दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप बनाया है जिसमें आप जो चाहो वो अपलोड करवा के देख सकते हो। इस ऐप के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर ट्राई करना। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुबह का टाइम है। हमारा प्रोटेगनिस्ट मकाबे मसामुने एक्सरसाइज करके अपने आप को मिरर में एडमायर कर रहा है। फ्रेश शैम्पू, स्टाइलिश पोजेस, फुल सेल्फ लव। और पता है उसकी सोच क्या है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर हॉट और नॉट। मतलब भाई के लिए दुनिया सिर्फ अच्छे दिखने वालों के लिए बनी है। तभी उसकी क्यूट और थोड़ी अनोइंग सिस्टर चिनात्सु एकदम सैवेज तरीके से बोलती है, यू कितना ज्यादा बेकार हो तुम, बस खुद की केयर करते रहते हो। और मसामुने ऑब्वियसली डिफेंड करता है, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं अपने लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। बेकार तो तुम हो जो सुबह सुबह जंक फूड खा रही हो। मतलब बंदा अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, पर चिनात्सु को तो बस मजाक उड़ाना है। फिर चिनात्सु उसे कहती है, खाना चाहोगे? और वो कहता है, कभी नहीं। और फिर वह चिनात्सु से कहता है कि मैंने तुमसे मना कर रखा है कि बिना परमिशन के मेरे कमरे में मत आया करो। फिर दोनों की थोड़ी नोक-झोंक होती है और वह दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए खुद से कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इनएक्टिव नहीं रहूंगा। तभी उनकी मॉम किनुए उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। सामने रखा होता है एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो किसी फिटनेस फ्रीक के लिए नाइटमेयर है। डोनट्स, मिल्क और फ्राइड चिकन। मसामुने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मैं इतनी हाई कैलोरी वाली चीज सुबह सुबह कैसे खा सकता हूँ? और मॉम एक्साइटमेंट में बोलती है, तुम्हें डोनट्स बचपन से पसंद थे ना माकुन? मसामुने का एक्सप्रेशन एकदम भगवान मुझे उठा लो वाला होता है। इतने में माँ फ्राइड चिकन की तारीफ करती है और मसामुने ऑकवर्डली कहता है, नहीं थैंक्स। लेकिन फिर मॉम ड्रामेटिक हो जाती है और चिनात्सु को कंप्लेंट करती है, माँ कुन ने तो अपनी मम्मी से नफरत कर ली है। चिनात्सु सार्कास्टिकली बोलती है, भैया तो ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में पुरानी फीलिंग्स ही भुला चुके हैं। तभी मसामुने उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, बैकग्राउंड में उसकी इनर वॉइस चालू होती है एकदम सीरियस टोन में। मैंने सोच लिया है कि मैं उन दिनों में कभी वापस नहीं जाऊंगा जब मैं बेवकूफ और कमजोर था, क्योंकि इस दुनिया में बस यही मैटर करता है कि तुम हैंडसम हो या नहीं। अब मसामुने पहुंचता है अपने नए स्कूल में, हाई क्लास प्राइवेट एकेडमी, जहां रिच किड्स और एलीट क्लास स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। और वो जैसे ही स्कूल कैंपस में एंट्री मारता है, सब लड़कियां उसकी तरफ घूरना शुरू कर देती हैं। गर्ल्स ग्रुप में विस्पर्स शुरू हो जाते हैं। फिर उसे कुछ लड़कियां टेनिस खेलती हुई दिखती है तो वो उन्हें देखने लगता है। तभी कुछ गर्ल्स चिल्लाते हुए टेनिस कोर्ट से बाहर आती है, तुम आखिर क्या घूर रहे हो? पर मसामुने को लगता है कि वो उसे कह रही है तो वो चौंक जाता है, लेकिन वो सब उसके पीछे खड़े हुए लड़के को कह रही थी जिसने बस हाथ में फोन ले रखा था। और वो लड़कियां बेचारे को फालतू में फोटो क्लिक करने के लिए ब्लेम कर रही थी। मसामुने चैन की सांस लेता है। तभी एक टेनिस क्लब की लड़की उससे पूछती है, क्या तुम टेनिस में इंटरेस्ट रखते हो? अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ कभी कभी प्रैक्टिस कर सकते हो। मसामुने ऑकवर्डली बोलता है, थैंक्स। तभी सब लड़कियां उसकी तारीफ करना शुरू कर देती हैं और फिर उसे अपना पब्लिक इमेज याद आता है तो वो स्टाइल दिखाते हुए कहता है, तुम सब बहुत स्वीट हो, मुझे तो तुम सबका डेडिकेशन देख के मोटिवेशन मिलता है। वेल कीप अप द गुड वर्क। और फिर गर्ल्स का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे वो सब मसामुने के प्यार में पड़ गई हो। अगले सीन में स्कूल में एक मेजर बज़ चल रहा होता है। सब कह रहे हैं, शिगेओ क्रूअल प्रिंसेस से लव कन्फेस करने जा रहा है। मतलब सबको पता है क्या होने वाला है, पब्लिक रिजेक्शन, इंसल्ट और एक और लड़का शर्म का शिकार बनने वाला है। तभी हमें वो लड़की दिखती है जिसे सब लोग क्रूअल प्रिंसेस कह रहे थे, जिसका नाम होता है आदागाकी आकी। शिगेओ कॉन्फिडेंट होता है, वो बोलता है, तुम आखिर आ गई मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे जितना चाहो उतना देख सकती हो, मुझे अटेंशन बहुत पसंद है, अब मुझे अपना जवाब दो। तभी आकी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हें अटेंशन पसंद है तो तुम्हारी किस्मत तेज है। फिर वो माइक उठाकर कहना शुरू करती है, शिगियो मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें अपना जवाब दे देती हूँ। इसी बीच मसामुने भीड़ में आगे आता है और कहता है, क्या यहाँ पब्लिक लव कन्फेशन चल रहा है? फिर आकी आगे बोलती है, मैंने अपने सर्वेंट्स से कहकर तुम पे बैकग्राउंड चेक करवाया था। और फिर एक एक सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज करना स्टार्ट करती है। उसका शर्मनाक मांगा कलेक्शन, अंडर क्लासमेन को घूरना, इंटरनेट पे सेल्फ इंसर्ट वाली फैंटेसी नावेल लिखना और चेस्ट के मोल से निकलता हुआ हेयर। सब लोग शॉक हो चुके थे। शिगियो का पोपट बन गया। और सबसे बड़ी इंसल्ट, आकी उसका नया नाम रखती है, अब से मैं तुम्हें एक नया नाम देती हूँ। मसामुने ये सब देख के शॉक रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मसामुने स्टेयर्स चढ़ते हुए सोच रहा होता है वो सब कितना भयानक था और खुद पर डाउट करने लगता है। पर तभी वो फिर कहता है, नहीं मैं डर नहीं सकता, बैटल तो बस शुरू ही हुआ है। और फिर उसे आकी उसके सामने से गुजरती हुई दिखती है। अगले सीन में हमें मसामुने का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब वो मोटा हुआ करता था। जैसे उस सीन में आकी ने उसे पिग्स फुट कहा, मसामुने की अचानक से आंख
खुल जाती है और वो अपने क्लास में होता है। तभी उसे एक लड़की आवाज देती है, माकाबे क्या तुम लेजी होते जा रहे हो? फिर मासामुने उस लड़की की तरफ देखता है और वो मासामुने को गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर मासामुने कहता है, ओ ये बस तुम हो फुताबा। वो लड़की उसके क्लास की रेप होती है। फिर एक लड़का कहता है कि माकाबे आखिरकार उठ गया। मासामुने उसकी तरफ देख के कहता है, हाँ मैं उठ गया। उसने हाथ में लंच ले रखा होता और उसका नाम होता है कोजूरो। वो मासामुने से कहता है कि तुमने अभी लंच नहीं किया है ना? फिर वो मासामुने को खाना दे देता है। मासामुने खाना का कैलोरी देखकर कहता है, इस ब्रेड में एक फुल मील जितना कैलोरी है, इसे बर्न करने के लिए मुझे घर जाकर एक्स्ट्रा 100 क्रंचेस करने पड़ेंगे। उसके बाद कोजूरो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, पर तभी आकी उसके क्लास के डोर पर आ जाती है और कहती है, क्या टानाबे आकियो यहाँ पर है? मासामुने मन में कहता है, ये तो सुबह वाली लड़की है। फिर वो मासामुने की टाई पकड़कर उससे पूछती है, क्या टानाबे आकियो यहाँ पर है या नहीं? तभी एक लड़का कहता है, वो मैं हूँ, और आकी उसके सामने जाकर उसका लेटर पढ़ना शुरू करती है और उसे एक नया निकनेम दे देती है, पुडिंग प्रिंस, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके दोस्त आकी के बारे में बताते हैं कि वह सुंदर है और उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, पर वो लड़कों से नफरत करती है और अगर कोई उससे लव कन्फेस करता है तो वो उनका अजीब निकनेम रख देती है ताकि वो उन्हें शर्मिंदा कर सके। इसी वजह से सब उसे क्रूल प्रिंसेस कहते हैं। उसका नाम है आकी आदागाकी। मासामुने जैसे ही ये नाम सुनता है वो जल्दी से क्लास के बाहर जाता है और मन में कहता है, मुझे पता होना चाहिए था ये वही है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद उसे ढूंढना इतना आसान होगा। फिर मासामुने हाथ में एक डायरी लेकर आकी को देख रहा होता है जो कि लड़कियों से घिरी होती है और वो कोजूरो से कहता है, मुझे लगा था सब लड़कियां भी उससे डरती होंगी, पर लगता है वो उसे पसंद करती है। इस पे कोजूरो बोलता है, कुछ लड़कियां उसकी ब्लंटनेस की वजह से उसे बहुत कूल समझती हैं। फिर मासामुने उससे पूछता है, उसके बारे में और कुछ पता है? उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स? कोजूरो बस एक चीज बताता है, सुना है वो लंच हमेशा अकेले करती है। तभी आकी वहां से उठकर चली जाती है और मासामुने कोजूरो से कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसका पीछा करने। फिर मासामुने उसको बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती, पर तभी उसे वो लड़की दिखती है जो आकी के साथ होती है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक पुराने जिम स्टोर में जा रही होती है। फिर मासामुने देखता है कि आकी उसे लेट लंच लाने के लिए डांट रही होती है। वो मन में कहता है, ये क्रूल प्रिंसेस इतनी हाई कैलोरी वाली चीजें खा रही है, पर तभी उसे एक मकड़ी लटकते हुए दिखती है और वो डर के आकी के सामने पहुंच जाता है। आकी उसे बुरी तरह घूर रही होती है। वो उससे कहती है, मुझे लगता तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और तुमने जो देखा उसे भुला देना चाहिए। इस पर मासामुने कहता है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर तभी आकी का पेट रंबल करने लगता है और वो शर्माकर कहती है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर मैं सही से शुगर न लूं तो मुझे चक्कर आते हैं। मुझे लगा मेरे बॉडी में पैरासाइट है, इस वजह से मैंने डॉक्टर से बहुत सारे टेस्ट भी करवाया पर कुछ नहीं निकला। मुझे इंश्योर करना पड़ता है कि मेरा पेट कभी भूखा ना रहे, नहीं तो वो बहुत रंबल करता है। इस पर मासामुने कहता है, तुम सही हो, ठीक बाय, और वहां से जाने लगता है। पर आकी उसे रोकती है और कहती है, अभी नहीं, मुझे अपना नाम बताओ। फिर मासामुने अपना नाम बताता है, माकाबे। फिर आकी उसे वार्निंग देती है, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम पछताओगे। इस पर मासामुने अपने मन में कहता है, लगता है मुझे एक मेजर ट्रम्प कार्ड मिल गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि मासामुने जहाँ देखो आकी के साथ रहता है। फिर मासामुने अपने दोस्त कोजूरो के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है और कोजूरो उसे पूछता, क्या तुम और आरागाकी दोस्त बन गए हो? मासामुने उसे पूछता है, तुमने ये कहाँ से सुना? कोजूरो कहता है, रूमर्स से। तभी बहुत सारी लड़कियां मासामुने को हाई कर रही होती है। मासामुने कोजूरो को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो मन में सोचता है, सच तो ये है कि जब से मुझे उसका सीक्रेट पता चला है उसने तो मुझे और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है। तभी मासामुने बॉल पिक करने जाता है और उसे आकी खिड़की पर दिखाई देती है। आकी मासामुने को नीचे देखकर टेक्स्ट बुक पर कैनल अप लिख के दिखाती है, जिसका मतलब होता है अपने डॉग हाउस में वापस जाओ। मासामुने ये देख के कहता है, मैं किसी का डॉग नहीं हूँ। तभी मासामुने के सर पर बॉल लगती है और सब मासामुने से पूछते हैं कि उसे लगी तो नहीं। मासामुने रिप्लाई देता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और एक लड़का उसके बगल से गुजरते हुए कहता है, ज्यादा खुश मत हो। अगले सीन में आकी योशिनो के साथ वॉक कर रही होती है और योशिनो से कहती है, मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगी, जल्दी कुछ ला कर दो, कुछ भी मिले बस ले आओ। योशिनो बोलती है, ब्रेड चाहिए या राइस? आकी गुस्से में बोलती है, बोला ना कुछ भी चलेगा, बस जाओ। तभी टानाबे, वही लड़का जिसे आकी ने पुडिंग प्रिंस नाम दिया था, वहाँ आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें मकाबे के साथ डेट पर जाने की जल्दी है? और आकी उसे उसके निकनेम से बुलाती है। फिर वो गुस्से में उसे कहता है, चुप करो। फिर वो उसके बालों को पकड़कर कहता है, तुमने मेरा लेटर टीयर कर दिया लेकिन मकाबे को कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वो हैंडसम है। फिर आकी जवाब देती है, लुक्स मैटर नहीं करता, मुझे जाने दो वरना। तभी वो अपने पॉकेट से कैंची निकालकर जैसे ही आकी के बाल काटने चलता है, मासामुने वहां आकर उसकी कैंची पकड़ लेता है और उसे हल्का धक्का देकर आकी को उसकी ग्रिप से फ्री करता है और कहता है, तुम लोगों से बहुत रूथलेस व्यवहार करती हो आरागाकी। फिर टानाबे वहां से भाग जाता है।
फिर वो उससे पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और आकी उससे कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। फिर वो कहता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर मासामुने का दर्द से मुंह बनना शुरू होता है और वो कहता है ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं रोना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, पर मुझे खुद को उसके सामने कंट्रोल करना होगा। तभी मासामुने शांत होकर फिर अपने मन में बोलता है बहुत बढ़िया, वो अब मुझसे बुरा बर्ताव नहीं करेगी। पहले मुझे उसका सीक्रेट पता था और अब मैंने उसकी हेल्प भी कर दी है, अब वो इस हेल्प को नहीं भूल पाएगी। और फिर मासामुने आकी से फ्लर्ट करते हुए कहता है तुम इतना दुखी क्यों लग रही हो, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी के सिवा कुछ नहीं देखना चाहता। ये सुनकर आकी ब्लश करती है और हमें मासामुने की दीवार वाली बचपन की फोटो दिखाई जाती है जिसमें मासामुने और आकी एक साथ होते हैं। फिर एक इंटेंस फ्लैशबैक आता है जिसमें मासामुने हमें अपने बचपन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ उसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और वो उनसे कहता है मेरे डैडी तुम सबसे अमीर है। तभी प्रेजेंट टाइम का मासामुने बताता है एक बार की बात है जब मैं मोटा, घमंडी और अमीर लड़का हुआ करता था जिसे बुली हमेशा परेशान किया करता थे। तभी आकी वहाँ आकर कहती है तुम लोग मेरे गेट के सामने क्या कर रहे हो। फिर प्रेजेंट टाइम का मासामुने दोबारा कहता है तब मुझे आकी एक छोटी एंजल जैसी लगती थी, लेकिन बस तब तक जब तक उसने मुझे ठुकराया नहीं था। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें आकी उससे कह रही होती है मैं तुम जैसे को कभी लाइक नहीं कर सकती, तुम बस पिग्स फुट हो। ये सुनकर मासामुने को हैवी शॉक लगता है और फिर मासामुने बैग उठाकर वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है लेकिन मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा क्रूल प्रिंसेस, मैं तुमसे नफरत करता हूँ इतना कि मुझे तुम्हें देखा भी नहीं जाता। और इसी वजह से वो उसे अपने प्यार में फंसा कर रहेगा और जब वो उससे कन्फेस करेगी तो वो उसे ऐसे डंप करेगा कि उसे जिंदगी भर याद रहे और वो उसे वही दर्द देगा जो उसने उसे दिया था। और फिर वो इस आइकॉनिक रिवेंज का नाम अनाउंस करता है द डेड और लव प्लान। फिर वो अपनी इविल लाफ दिखाता है जिसे सुनकर नीचे उसकी मॉम कहती है लगता है माकुन अच्छे मूड में है, और उसकी सिस्टर बोलती है ग्रोस। अगली सुबह मासामुने स्कूल जा रहा होता है और लड़कियां उसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। तभी उसकी दोस्त फुताबा उसके पास आती है और कहती है मासामुने तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। मासामुने कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ ज्यादा ही लापरवाह हूँ। फिर वो कहती है मुझे तो तुम लापरवाह नहीं लगते। फिर उन दोनों को तानाबे दिखाई देता है तो मासामुने उससे जाकर पूछता है तुम कैसे हो तानाबे, और वो मासामुने से कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कल के लिए माफ कर देना। फिर मासामुने कहता है चिंता मत करो दोस्त, मैं वो सब भूल गया। तभी फुताबा उससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मासामुने बताता है कि ये एक सीक्रेट है। और फुताबा के पीछे सब लड़कियां मासामुने को प्यार भरी नजरों से देख रही होती हैं। अगले सीन में मासामुने अपने लॉकर के पास जा रहा होता है, तभी वहां उसका दोस्त कोजुरो आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और मासामुने भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और दोनों अपना शू लॉकर ओपन करने लगते हैं। और जैसे ही मासामुने अपना लॉकर ओपन करता है उसे एक लेटर नीचे गिरते हुए दिखता है और जैसे ही मासामुने उस लेटर को उठाता है कोजुरो उस लेटर को देखकर कहता है क्या ये एक लव लेटर है, और मासामुने कहता है मुझे तो नहीं लगता। फिर जैसे ही मासामुने उस लेटर को ओपन करता है उसमें लिखा होता है पिग्स फुट। मासामुने ये देखकर शॉक रह जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।